हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल और आरपीएस 08 2024 सेक्टर 24A में जो रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 451 प्लॉट की थी उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फाइनल एलिजिबल लिस्ट आ गई है कैंडिडेट की। आप वीडियो का टॉपिक देख के ही समझ गए होंगे कि फाइनल एलिजिबल लिस्ट जो आपकी आरपीएस 08 2024 जो ईडा की 451 प्लॉट्स की स्कीम थी उसमें फाइनल लिस्ट आ गई है। और आप इसको कैसे देखें, कहां से जाकर चेक करें, इससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट कि आप नोटिफाई होते रहें मेरे हर अपडेटेड वीडियो से, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। जितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आती हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अगर कोई आई भविष्य में, तो इस क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का एक फ्यूचर है ये क्षेत्र और इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया एरिया ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त कोई नहीं है अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ जहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी इस तरीके के रेट्स नहीं है। आपको रेट बहुत नॉमिनल है ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि जेवर एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के उभरेगा और जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है एशिया का। और यहाँ पर उसके बाद बिजनेस, उसके बाद यहाँ चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से बसाई जा रही है दो सिटीज़। अभी जो नई यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी सिटी बसाई जा रही है वो सिटी भी पूरी प्लानिंग के साथ बसाई जा रही है। और ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी एक प्लान सिटी है अलॉन्ग विद चंडीगढ़। तो अच्छी टॉप सिटीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो अब लौट के आते हैं कि हम फाइनल एलिजिबल लिस्ट में कैसे आप चेक करें कि आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था कि आ गई है फाइनल एप्लीकेंट लिस्ट। उसी तरीके से आप यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पे www.yamunaexpresswayauthority.com पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर, उसमें जो आरपीएस 08A करके एक एप्लीकेशन नंबर है ना, उसके बाद सीरीज़ है आपकी, वो अपना डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी पूरी डिटेल के साथ रिमार्क्स में एलिजिबल, आपका फॉर्म नहीं निकल के आता एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद भी, तो एक उसमें नीचे एक रेड लाइन पे एक दिया होगा कि वहाँ पे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि आपके पेमेंट में ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। या तो आपके बैंक के साइड से दिक्कत हुई होगी या ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया होगा, इस वजह से आप नॉट एलिजिबल हो, या कोई अदर कारण भी हो सकते हैं। तो वो वहीं से आपको क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, उसको आप फिल करोगे तो उसके बाद ही आपको सारी डिटेल मिल पाएंगी अथॉरिटी की तरफ से। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी प्लॉट स्कीम थी, 451 प्लॉट्स की जो स्कीम थी। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, मैंने पहले वीडियो भी बनाया है इसके बारे में। और हर साइजेस के प्लॉट थे इसमें। आप 200 मीटर की बात करें, 162 मीटर की बात करें, आप 120 मीटर की बात करें, उसके अलावा आपका 250 मीटर और 260 मीटर में भी कुछ यूनिट्स थी इस पर्टिकुलर स्कीम में। अच्छी स्कीम्स थी और अभी लगातार यमुना अथॉरिटी की तरफ से आगे स्कीम्स ऐसी आती रहेंगी। तो आप यमुना एक्सप्रेसवे में अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसी स्कीम्स में अपना लक आजमाना चाहिए, सो दैट कि आपको, क्योंकि सस्ते रेट्स पे प्लॉट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट रेट्स पे 25,900 का सर्किल रेट इस बार की स्कीम में भी अथॉरिटी ने लगाया था, पिछली स्कीमों की तरीके। तो बहुत अच्छा एक मौका होता है आम आदमी के लिए। मैंने पहले कई वीडियोज़ में यही बात बोली, आम आदमी, एक कॉमन मैन कैसे प्रॉपर्टी बना सकता है दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में। अगर वो 30, 40, 50 हज़ार या 20 हज़ार इस तरीके की नौकरी कर रहा है तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ले पाएगा। तो ये सारी स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, ये मौका होता है ऐसे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए, कि वो भी अपने लिए एक प्रॉपर्टी बना पाए। और उसके लिए भी बैंक का सपोर्ट मिलता है। बैंक गवर्नमेंट स्कीम्स में हमेशा पार्टनर होती है। जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम आरपीएस 08 2024 में सेक्टर 24A वाली अपनी स्कीम में 4 बैंक एथोराइज्ड पार्टनर थे। आईसीआईसीआई बैंक, उसके अलावा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। तो ये 4 बैंक एथोराइज्ड पार्टनर थे। तो ऐसी स्कीम्स के थ्रू आप ईएमडी भी बैंक की हेल्प से पे कर सकते थे। तो आगे भी देखिए, अभी ये सेक्टर 18 में भी एक हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में आपको एक स्कीम दिखाई पड़े बहुत जल्दी। सेक्टर 18 में आपकी 9A 9B पॉकेट में भी, क्योंकि
वो प्लॉट भी अप्रूव्ड हो गए थे, कुछ रीज़न की वजह से इस बार आ नहीं पाए। मुझे लगता है वो भी जनवरी में स्कीम आ सकती है। और उसके आगे भी बहुत सारे प्लॉट्स की हैं अभी बैंक में, रिजर्व में, यमुना अथॉरिटी के पास, तो लगातार आपको प्लॉट्स की स्कीम देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ और मैं आप अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूं, देखिए हम लोग प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ साथ हम काम भी करते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत अच्छी डील्स भी होती हैं। अगर आपको ग्रेटर नोएडा में या यमुना एक्सप्रेस वे में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है। प्रॉपर्टी एडवाइस के लिए भी बात करिए, और अगर कोई डील आपको चाहिए तो वो भी हम आपको अच्छी से अच्छी डील दिला सकते हैं। और अगर आप सेलर हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो भी आप जानते हैं कि हमारे पास बेस बहुत अच्छा होता है बायर्स का, तो वो काम भी हम आप उसमें आपकी हेल्प करते हैं। हमारे जो प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो हम चार्ज करते हैं और आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में हमारे पास बहुत अच्छी कुछ डील्स आई हुई हैं, जो सबसे सस्ती मार्केट की 200 मीटर की डील भी हमारे पास है। अगर आप हमसे बात करेंगे रजिस्टर्ड, क्योंकि हम सिर्फ देखिए रजिस्टर्ड और लीगल प्रॉपर्टी में काम करते हैं, तो अथॉरिटी की ही चीज़ें मोस्टली हम अपने पास रखते हैं। अथॉरिटी की रजिस्टर्ड चीज़ें ग्रेटर नोएडा में हो या यमुना एक्सप्रेस वे में हो। और मैं लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि हमेशा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की तरफ ही जाएं, कभी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मत देखें। और बाकी देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको बताना कि आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और हमारे वीडियोस आगे भी लगातार आपकी हेल्प के लिए ऐसे ही आते रहेंगे। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। बाकी देखिए इस पर्टिकुलर ड्रॉ का जो लाइव प्रसारण होगा वो भी आप यमुना अथॉरिटी के फेसबुक पेज, उनके यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से आप 10 बजे से लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्कीम है, और मैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जिन्होंने अप्लाई किया है इस स्कीम में। और देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से कि आप लोग प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। और मैंने जैसे कहा कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे ही फोकस करिए खरीदने का, और डील भी ऐसी जेन्युइन लीजिए ना, क्योंकि हर तरीके की डील्स हैं मार्केट में, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ बेहतर है। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया, जेन्युइन रेट्स बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है, और आप चाहें तो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। एक बार बातचीत करने के बाद मैं आपको ऑफिस एड्रेस वगैरह शेयर कर दूंगा। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।